दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे। क्यों आएंगे, इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों को या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय न रहा हो। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। अग्नि दाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरासवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरीय शक्तियाँ समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर में समा जाएगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छतिया पटा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल्कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा।